हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुभाष राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल एसएसटी जीनियस। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सोइल्स इन इंडिया, यानी भारत में मृदा के प्रकार। अर्लियर वीडियोस में हम एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स, रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, 3 प्रकार की सॉइल्स के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे लेटराइट सॉइल्स यानी लेटराइट मृदा के बारे में। जो लेटराइट का जो फर्स्ट अक्षर है लेटर, वो ग्रीक भाषा के वर्ड लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ईट। अब हम इसके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। इट इज फॉर्म बाय हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। इट इज फॉर्म बाय लीचिंग। देखिए, जहां पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी सॉइल्स के फॉर्मेशन के लिए उस एरिया का टेम्परेचर, क्लाइमेट और विंड पावर और वाटर क्वालिटी, ये सब, और पेरेंट रॉक्स, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो जहां पर हाई टेम्परेचर होता है और साथ के साथ तेज बारिश भी आती है, वहां पर हैवी रेनफॉल होता है, तो वहां पर लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। अब आपने महसूस किया होगा, अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है किसी दिन और एकदम से बारिश आ जाती है बड़ी तेज, तो मौसम कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, मॉइस्चर से भरा हुआ। तो लेटराइट सॉइल के बारे में होता क्या है कि लगातार तेज बारिश होती रहती है, तो जो अपर क्रस्ट है, अपर मोस्ट जो लेयर है मिट्टी की, वो पानी के साथ बह जाती है। अब पानी के साथ अपर क्रस्ट तो बह जाएगी, बचेगा क्या नीचे? कंकड़ पत्थर, और उसमें वो इतना ज्यादा फर्टाइल तो होता नहीं है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? लीचिंग। उस प्रोसेस को लीचिंग बोलते हैं। तो अपर मोस्ट लेयर बह जाती है। इसमें कलर के बारे में, रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड। लास्ट चैप्टर में मैंने रेड एंड येलो सॉइल्स के बारे में जब पढ़ा था, उसमें भी आयरन ऑक्साइड ज्यादा था, तो उसका कलर रेड था। इस सॉइल में भी जो रेड आयरन ऑक्साइड ज्यादा होता है, तो इसका कलर रेड हो जाता है वहां, इसकी वजह से। कंपोजिशन, इसमें क्या क्या चीज है? रिच इन आयरन, आयरन ऑक्साइड की वजह से कलर तो इसका है ही रेड, तो आयरन ऑक्साइड तो है ही इसके अंदर ज्यादा। अब बट इट लेक्स ह्यूमस कंटेंट। अब बताइए, ह्यूमस कंटेंट, जो ह्यूमस क्यों नहीं होगा इसके अंदर? मिनरल्स क्यों नहीं होगी? अरे हाई रेनफॉल की वजह से जो अपर लेयर तो बह गई ना सारी, और बचा गया उसमें कंकड़ पत्थर बचते, तो इस वजह से ये इतनी फर्टाइल नहीं होती। अब आते हैं क्रॉप्स। हम इसमें अच्छा, इंटेंस लीचिंग रिड्यूस इट्स फर्टिलिटी। वो मैंने आपको बताया कि लीचिंग की वजह से जो अपर क्रस्ट बह गई, तो बचा गया इसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर। क्रॉप्स क्या क्या ले सकते हैं? इसमें मोस्टली प्लांटेशन किया जाता है। प्लांटेशन किसका होगा? रबर, टी और कोकोनट, नारियल वगैरह, चाय ज्यादा उगती है इसमें, इस मिट्टी में। सो ये क्रॉप्स है इसकी। अब रीजन, ये मिलती कहाँ पर? असम, मेघालय में आपको पता बारिश बहुत ज्यादा होती है, और तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, इनमें ये पाई जाती है। और साथ वेस्टर्न घाट्स का जो इलाका है, और केरला में और तमिलनाडु, कर्नाटका में काजू की खेती बहुत होती है। इसके अंदर काजू आप जानते हैं ना, व्हाइट कलर के होते हैं, बड़े टेस्टी होते हैं। तो आइए इसको हम मैप में देखेंगे। इसके मैप में आप देखेंगे असम, मेघालय के जो पार्ट्स है, और ये इधर नागालैंड का पार्ट है, और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, और इधर काफ़ी जगह छोटे छोटे पार्ट्स है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक। लेकिन वेस्टर्न घाट्स का ये देखिए, पूरा एरिया वेस्टर्न घाट्स का, ये मेजोरिटी में लेटराइट सोइल पाई जाती है। अगर आपका मैप वर्क जब आता है एग्जाम में, तो अगर आप ये सिर्फ इतना हिस्सा, ये वाला ओडिशा और वेस्ट बंगाल वाला और ये वाला लगा देंगे, तो दैट्स इज इनफ फॉर इट। सो नेक्स्ट सॉइल टाइप जो है हमारा है, वो है एरिड सॉइल। एरिड यानी सूखा, सूखी मिट्टी जिसको बोलते हैं। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। अभी हमने लेटराइट सॉइल के बारे में क्या पढ़ा था? हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। हैवी टेम्परेचर दोनों में सेम है, लेकिन जो रेनफॉल है इसमें हैवी है, इसमें लो है, लो या ना के बराबर। ये आपने राजस्थान में पढ़ा होगा। रेत आपने देखी ना, रेत बिल्कुल बारीक रेत जो होती है, फूंक मारो उड़ जाती है, दैट इज एरिड सॉइल। So it is formed by high temperature and low rainfall. इसका कलर रेड टू ब्राउन इन कलर, या तो ब्राउन होगा या रेड में होगा, एंड सैंडी टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर।
रेत की जैसा इसका टेक्सचर होगा, बारीक बारीक जो महीन रेत है, और ये नमकदार भी होती है, मतलब नमक की तरह होती है। और कई जगह तो इसमें नमक इतना ज़्यादा होता है एरिड सॉइल में कि इसमें से नमक भी निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट करते हैं राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। अब इसके कंपोजिशन के बारे में, वेरी इनफर्टाइल, लैक्स इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर। अब बताइए ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हाई टेम्परेचर होता है और बारिश बिल्कुल नहीं होगी या बहुत कम होगी तो क्या होगा, जो अपर लेयर में जितना मॉइस्चर है वो उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगी उसमें नमी, और जो ह्यूमस है वो डेड हो जाएगा, उसके अंदर होगा ही नहीं। और जितने मिनरल्स हैं वो रेत फॉर्मेशन की रेत बनने की वजह से खत्म हो जाती है इसमें, इसलिए बिल्कुल भी फर्टाइल नहीं होती, बड़ी मुश्किल से खेती की जाती है अगर करते हैं तो। अब नेक्स्ट आता है कंकर डिपोजिशन ड्यू टू इंक्रीजिंग कैल्शियम कार्बोनेट लेयर। जो कंकड़ पत्थर होते हैं उसकी फॉर्मेशन होती है और जो एक लेयर बन जाती है नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की, चूने की, यानी कि उससे होता है कि अगर पानी गिरता भी है, बारिश होती भी है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो लेयर है वो पानी को नीचे ही नहीं जाने देती और इस तरह से वो सूखी रह जाती है मिट्टी। अब इसमें उगता क्या क्या है, क्रॉप कौन कौन सी ले सकते हैं हम, कॉर्न, पल्सेस, चना, बार्ले ले तो सकते हैं, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कल्टीवेट हियर। और इसका एरिया कौन कौन सा होगा, वेस्ट ऑफ अरावली हिल। अरावली जो राजस्थान में अरावली हिल्स है उसका जो वेस्टर्न पार्ट्स है, उस पश्चिमी हिस्सा, उसके अंदर क्योंकि मानसूनी पवनें जा नहीं पाती और वहां पर रेत रहता। आइए देखिए मैप में इसका एरिया हम देखेंगे। ये देखिए मैप में इस तरफ ये अरावली रेंज है और इसकी वजह से ये जितना पार्ट है, ये पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से लगा हुआ जितना पार्ट है, ये सारा क्या होगा, हमारा एरिड सॉइल यहाँ पर मिलेगी। अब हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। जो अब हमारा जो लास्ट सॉइल है वो है हमारी फॉरेस्ट सॉइल, यानी वन मृदा। अब इस तरह की जो सॉइल है मोस्टली कहाँ पर आ जाएगी, माउंटेनियस रीजन पर, या जहाँ पर पहाड़ है, फॉरेस्ट है, वहाँ पर मिलेगी। और इसका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से होगा, देखिए ये जैसे हमारे माउंटेन्स है, यहाँ पर जब स्नोफॉल होगा या रेनफॉल होगा तो यहाँ की जो जितनी मिट्टी है वो बहकर कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी। यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, कंकड़ पत्थर बच जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है टेरेस फार्मिंग कर लेते हैं लोग, लेकिन जो मिट्टी रिवर से या रेनफॉल से नीचे बहकर आएगी घाटियों में, ये बड़ी ही उपजाऊ होती है और इसमें काफी खेती भी की जाती है। और जो मिट्टी और आगे बहकर रिवर्स नीचे ले आते हैं वो एलुवियल सॉइल बन जाती है। तो इस तरह की सॉइल फॉरेस्ट सॉइल के नाम से जानी जाती है। तो इसको मैप में देखेंगे, ये देखिए जितनी ग्रीन जो एरिया बना हुआ है ये हमारी फॉरेस्ट सॉइल है। जम्मू कश्मीर से लेकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश, इस सभी में हमारी फॉरेस्ट सॉइल मिलती है। सो इट वॉज द एंड ऑफ दिस टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी चैप्टर बीच में टॉपिक आपको समझ में नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको आपका जवाब मिलेगा। धन्यवाद।